700 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे वो लीलाएं जो की थी, और वही ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाया था। उसमें क्या बोला है? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर जी के तत्व ज्ञान के समक्ष ये समझो सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। इस ज्ञान के सामने जैसे कहते तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खावे, अंधेरी रात में और चंद्रमा खिल रहा हो, बहुत कुछ है लेकिन काम चलाऊ। चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन काम चलाऊ होती है। और वो तारामंडल यानी तारों से ज्यादा चमकीला होने के कारण वो अधिक महिमावान होता है। और जब सूर्य निकल जाता है तो न तारे दिखाई देते और न चंद्रमा दिखाई देता। तो तत्व ज्ञान जब आपके समझ में आ जाएगा, आपको फिर वेदों और गीता जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वेदों और गीता जी की आवश्यकता और पुराणों की हमें इसलिए है कि हम तत्व ज्ञान को समझ सकेंगे इनसे। और जब हमें तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो जाएगा, पांचवें ज्ञान का, फिर तो सूर्य उदय हो जाएगा। फिर किसी प्रकार का आध्यात्मिक अज्ञान आपके हृदय में नहीं रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज किस लिए कर रहे थे। कोई तो दुख निवारण के लिए, और कोई किसी कारण के लिए, कोई किसी कारण के लिए, लेकिन वो कष्ट भी निवारण हमारे नहीं हुए। अब परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम सुख ढूंढना चाहते हो, यहां सुख है ही नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा की एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गुप्त गूढ़ रहस्य है। और आप जी बिल्कुल बालक हो, जैसे 2-3 वर्ष का बालक होया करे, 2-3 के वर्ष के बाल जैसे आप हमारे बच्चे हो गए। दो प्रकार की जो ना परिवार होता है। एक तो बिंद से माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से, नाद से, एक बिंद से, एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से वचन के, यानी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से आप हमारे बच्चे बन गए, हमारे बालक हो गए, हमारा परिवार बन गया। तो कहते हैं आप अभी इस भक्ति मार्ग में जन्म आपका उस दिन है जिस दिन आपने नाम लिया। तो आप कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने का, कोई 2 वर्ष का। और जो हो गए इस क्रोथा कांड से पहले जो थे वो तो हमारे, जो तभी नाम लिया था वो तो अभी बालक ही है, लेकिन उससे पहले जो थे वो तो काफी समझते हैं इस ज्ञान को। तो कोई 2 वर्ष का है, कोई 3 वर्ष का है, और कोई 4 वर्ष का है। तो आप जी को अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाया है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके विचार अभी बालक हो, लेकिन आप हमारे बच्चे होने के कारण इस दास के द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, जो दास बताना चाहता है। जैसे एक छोटे से बालक ने, माता पिता कहते हैं कि ले बेटा वो पेन लिया, वो पेन उठा लेता है, जैसे कहीं रखा हो पेन उठा लिया, और उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, पापा ये क्या है? तो वो बताता है बेटा पेन है, कलम है, ये कलम है, पेन है, ये पेन है,
वो ऐ करता करता और उसको वहीं रखकर चला जाता, खेलने लग जाता। उसको ऐ ही उसको समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी कहना के चाह रहा है, वो प्रसन्न भी कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, और लेकिन उसको इस चीज का डाउट भी नहीं है कि पिताजी गलत कह रहा होगा, गलत कह रहा है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहां सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है। और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको। कंप्लीट मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं रे वो पेन ला उठाकर, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पेन उठाकर ला कर दे देता है। अब उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, आप बालक हो और 3 साल, क्योंकि इतना अज्ञान फैला रखा, 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानियों ने। अब ये सुलझ गया, अब धीरे धीरे आपकी समझ में आओगा। तो 3 वर्ष कंटिन्यूस आप सत्संग सुनते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तब तक तुम्हारी या ऐ खत्म होगी, यानी दास जो बताना चाहता है उसको तब तो तुम स्वीकार करने लगोगे। कहां साची कहे, क्या कहे? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख न सुख कहे। कौन कौन से सुख को? भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखे बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबको किया विवेका हो। अब क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक, इंद्र भी दुखी। इंद्र का इतिहास पढ़ कर देख लो पुराणों में, सुख का सांस नहीं उसने। कभी राक्षसों के साथ झगड़ा हो रहा है, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, जंगल में जाकर गुजारा किया, राक्षसा ने राज ग्रहण कर लिया। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव, सुरपति भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। पुण्यात्माओं, एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक व्यक्ति अपने परिवार के समस्याओं से कितना परेशान हो जाता है। और एक अक्षेत्रीय राजा, एक छोटी सी पृथ्वी के टुकड़े का कोई प्रबंधक है, जैसे मुख्यमंत्री है, ये एक प्रांत का प्रबंधक है, मुखिया है, और प्रधानमंत्री है, ये अपने एक देश का मुखिया है। तो एक परिवार 5-7 परिवार के सदस्य हों और उसका मुखिया कितना परेशान, और ये पूरे क्षेत्र का ठेका ले रहा है, ये कितना सुखी होगा। सपने में सुख नहीं इनको, राजाओं को सपने में भी। ये तो हमने दिखाई दे हैं, आगे पाछे गाड़ी लाल बत्ती वाली, इनका पल्ला कुछ को ना। जब सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखिया। और रंक यानी गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसका तो है ही कष्ट। लेकिन जिनके पास परमात्मा की सत भक्ति है,
परमात्मा की सत भक्ति है वो सबसे सुखी और सबसे धनवान। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो आप जी चाहे कितने निर्धन हो और किसी भी जाति मजहब से आप संबंध रखते हो, चाहे आप कितने ही धनवान यानी पैसे वाले हो और आप भक्ति ठीक कर नहीं रहे हो, तो आप निर्धन हो। वो अरबपति भी निर्धन है, खरबपति भी निर्धन है। और निर्धन तो वैसे भी मतलब माया से भी निर्धन तो है ही निर्धन, लेकिन जिसके पास राम नाम है वो चाहे अरबपति है, खरबपति है, चाहे कंगाल है, वो वास्तव में धनवान है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास ये धन होना चाहिए जो परमात्मा की भक्ति वाला, बाकी ये धन अपना नहीं है। बहुत से प्रमाण आपके सामने हैं, बहुत से प्रमाण है आपके सामने। हमारे इसी जीवन में बहुत से प्रमाण आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, बहुत बड़ा धनवान, फैक्ट्री ला रहा था और फिर मंत्री भी बन गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक पलक में एक्सीडेंट हो गया और यहीं छोड़ कर चला गया सब कुछ। मंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी एक पल में शरीर त्याग जाते हैं, दुर्घटना या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, भाव की मृत्यु से। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब मन जीती कैसे होगा? मन जीतने का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरु जी आपको क्या बताएंगे? शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी, जारी, भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी। ये आपने मन जीतना पड़ेगा और मन जीता जाएगा गुरु जी के आदेश तय। और गुरु जी के वचन का पालन नहीं करोगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा आपको क्या बताया जाएगा? ज्यों राखो त्यों ही रहूं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, हमरा के चारा खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कहते ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनकी परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इस बात पर ला दे कि भगवान यो हो, ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है।
ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानो न चाहे कति गलत लगता हो क्योंकि हम जीव हैं। एक भक्त ने कथा सुनाई, वैसे भी ये कई जगह लिखा हुआ सब पुस्तकों में, कि एक राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री ये दोनों ही पहले धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों की भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री, उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड्ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था और महामंत्री वहां खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर यूं चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली कट गई राजा की। और राजा ने कहा, मर गया मैं तो, भाई नाश हो गया। तो महामंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा की तो 100 पे सुई गई कि देख निकम्मा आदमी, मेरी उंगली कट गिरी, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके फिर वह बात भी खटक गई कि मंत्री ठीक क्या करते कि ये दुश्मन है मेरी उंगली कटी, ये खुशी मना रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, वो कैद में डाल दिया। 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्यों रह गया, वो ठीक हो गया जितना था, वह कट की जरूर इतनी, वो घाव भर गया उसका कटने के बाद। अब फिर उसने कुब दबाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता, महामंत्री की जो कैद में डाल, वो चुन लिया महामंत्री और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए। रास्ता भूल गए, जंगल में बिचुल गए, वहां फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भी आज देवी के नर बलि चढ़ानी है, नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियां की नहीं, तब ज्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़ों वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ लिया, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी एक छोड़ दो बड़ी। पुरोहित बोला ठीक है, 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज्यादा खुश होगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, अंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। और राजा तो छोड़ दिया और चापलू चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था साहब, उसकी काट के गर्दन और कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक गढ़ाए।
घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा गया। ओए होए, ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया। और फिर उससे कहा भगत जी आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना। आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया उंगली कट गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता हूं, मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है। हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल जा। यानी भाग्य में जय सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल जा। इन बातों पर विचार करके हम परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और इसके लाभ में उठाएंगे। तो यहां इस प्रकार जैसे आपको कोई हानि भी हो रही है तो न्यो मन जीता जाएगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जैसे किसी को छोटी मोटी उकचुक हो भी जाती है, तो आपको जब ज्ञान है इस परमात्मा का, आपने मन जीत रखा है, आप भगवान के इस ज्ञान के आधार से इस मन की परों को काट दोगे कि भगवान जो करता है ये गलत नहीं कर सकता। चाहे आज हमें कितनी हानि होती दिखे है, लेकिन परमात्मा जो कर रहे हमारे हित में है। यदि हम अपने नियम पर धर्म कर्म पर ठीक हैं, और यदि हमने अपना धर्म कर्म में बिगाड़ रखा है, नाम खंड कर रखा है, मर्यादा भंग कर दी, तो फिर तो वह हानि स्वाभाविक सही हो रही है आपको। फिर उसमें भगवान का रोल खत्म हो गया, आपकी किस्मत चल रही है। तो इसलिए कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भक्त मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में, आन कान बोलते हैं ना, तो तब तक काल तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरे कर्म दंड को मैं तो उसको हानि नहीं दे सकता। तो हमने भगवान की प्रत्येक मर्यादा को ऐसे पालन करना चाहिए जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनकी मर्यादाएं होती हैं, और जरा सी मर्यादा यानी नियम भंग होने से वो फाउल हो जाता है, उसको बाहर फेंक देते, निकाल देते, बाहर बैठ जा। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा हमने फाउल नहीं होना, खेलना है तो ढंग से खेल है, ना तो अपने घर बैठ जा। कोई भी काम आप करोगे उसको मर्यादा में और सच्ची लगन से करने से, सावधानी से करने से बात बनेगी। नाम खंड नहीं होना चाहिए। काल का सबसे पहला दाव है आपका नाम खंड होते ही। मान लीजिए कई से भक्त हैं जो नाम खंड कर गए, आना भी छोड़ गए, उनके पिछले संस्कार ठीक हैं, हो सकता 5-4 वर्ष वो ठीक निकल जाए, लेकिन जब और आगे चल के तो उनको बड़ा भारी कष्ट होगा ही होगा। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, अच्छी आत्मा है, लेकिन नाम खंड कर दिया, और उसी समय उसको एक भयंकर कर्म की चोट आनी थी, परमात्मा का तो हाथ हट गया, परमात्मा का जो सपोर्ट था वो नहीं रहा, और आप पर कुदरती वो फिर कर्म की दंड आएगी, आपको घनी हानि हो जाएगी। तो ऐसे इस अध्यात्म ज्ञान को समझना है, और तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय में कभी
विवाह के 4-5 वर्ष बाद या वैसे भी स्वाभाविक जो गर्भ हो जाता है रह जाता है, तो माता को एक विशेष चिंता बनती है कि ये भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। रात्रि में जब सोती है माता तो एकदम जब करवट भी लेती है तो भी एकदम चमक कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक पर दाब नहीं आएगी। यानी इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, तब वो बालक रूपी लाल उसको प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति जाए, ऐसे तेरी भक्ति नुकसान नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी है। मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए, जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के सोने के मर्ग होया करें कदे, सारा सोने का मर्ग। तो वो माया वही मर्ग था, उसका रावण का मामा मारीच, वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव यह है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं मानती। यदि